भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में बिहार दिवस मनाने जा रही है। ये अद्भुत कार्य भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। इन दिनों उत्तराखंड में जहां पहाड़ मैदान के साथ ही प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफे का बवाल खत्म हुआ ही था कि अब उत्तराखंड में भाजपा के बिहार दिवस मनाने की घोषणा ने नया चर्चा का विषय पैदा कर दिया है, जिससे एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है, जिसके चलते प्रदेश में राजनीति विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि बिहार दिवस जैसे आयोजन को राज्य में मनाना कितना उचित है। कांग्रेस का कहना है कि यह आयोजन उत्तराखंड की संस्कृति और पहचान के बजाय बिहार के प्रभुत्व को बढ़ावा देने के रूप में देखा जा सकता है, जो कि कहीं न कहीं बिहार के लोगों को उत्तराखंड के लोगों से अधिक तवज्जो दे रहा है। वहीं भाजपा का दावा है कि बिहार दिवस का आयोजन बिहार और उत्तराखंड के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किया गया है। हालांकि कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण में भाजपा सरकार पर धावा बोलना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि क्या बिहार में भी इस तरह से उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है जिस तरह से उत्तराखंड में बिहार दिवस मनाया जा रहा है। उनका कहना है कि ऋषिकेश में बिहार मूल के व्यक्ति को मेयर बनाकर भारतीय जनता पार्टी दिखाना चाहती है कि किस तरह से बिहार के लोगों का वर्चस्व उत्तराखंड में बढ़ रहा है। इस पूरे मामले में सिर्फ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ही नहीं बल्कि अन्य सामाजिक संगठनों ने भी उत्तराखंड में बिहार दिवस मनाने को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड मूल समन्वय समिति के पदाधिकारी मोहित डिमरी ने इसे उत्तराखंड के लिए बेहद गंभीर विषय बताया है। साथियों नमस्कार, और सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, पूरे उत्तराखंड को बधाई। और बधाई इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में बिहार दिवस मनाने जा रही है। ये अद्भुत कार्य भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। और चूंकि 8 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी ने सभी की मनोकामनाएं पूरी कर दी हैं। सभी वांछित जो लोगों के मन में आकांक्षाएं थी, उन आकांक्षाओं की पूर्ति कर ली है। और अब यही बाकी बचा है कि बिहार दिवस मनाया जाए। तो लिहाजा भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में बिहार दिवस मना रही है। और वैसे दिवस भी क्या है, ये पूरा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, बिहार पखवाड़ा मनाया जा रहा है। तो महेंद्र भट्ट जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथ में पूरी भारतीय जनता पार्टी को बधाई, हमारे प्रदेश के सभी भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक गणों को बधाई, मुख्यमंत्री जी को बधाई, और प्रदेश के 8 सांसदों को बहुत बहुत बधाई कि वो एक अद्भुत कार्य उत्तराखंड में करने जा रहे हैं, बिहार दिवस मनाने जा रहे हैं। साथियों, मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं कि बिहार दिवस अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में मनाने जा रही है तो क्या कभी बिहार में भी उत्तराखंड दिवस मनाया गया होगा? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि क्या वहां भी कभी उत्तराखंड दिवस या उत्तराखंड पखवाड़ा मनाया गया होगा? समझ में नहीं आ रहा है कि ये बिहार दिवस ऋषिकेश में उनकी मेयर की जीत पर मना रहे हैं या इसको प्रयोग के तौर पर और जगह प्रयोग करने के लिए मना रहे हैं। ये इस तरह समझ से परे है। लेकिन निश्चित रूप में जो आकांक्षाएं हमारे युवा रोजगार की वर्षों से पाले हुए हैं वो पूरी हो गई होंगी, तो इसलिए अब बिहार दिवस ही बाकी रह गया है, बिहार दिवस मना रहे हैं। मैं इस प्रकरण में, इस बिहार दिवस के इस प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी को और भट्ट जी को उम्मीद करता हूं कि इस बिहार दिवस के उत्सव के अवसर पर वो निश्चित रूप में बताएं कि ये बिहार दिवस उत्तराखंड में हमारे लोगों की आकांक्षाओं को किस तरह पूरा करेगा। ये जरा उनसे जरूर मैं जानना चाहूंगा। वैसे मैं आज उम्मीद करता हूं कि सभी पूरे उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक, सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण हैं उनसे और बाकी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें बधाई जरूर दें कि आपको बिहार दिवस की बहुत बहुत बधाई, बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और उनसे ये जरूर कहें कि कृपया हमें भी एड्रेस पता दीजिए कि ये उत्सव कहाँ पे मनाया जा रहा है, ताकि हमारी बाकी की जो आकांक्षाएं थोड़ा बहुत रह गई, बाकी तो सरकार ने सब पूरी कर दी होंगी, लेकिन जो बाकी रह गई हैं वो आज इस बिहार दिवस के अवसर पर पूरी हो जाएं। तो आज फेसबुक के माध्यम से अपने अपने इलाकों के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जरूर इस आशय के बारे में
उन्हें शुभकामनाएं और बधाई दीजिएगा। मैं भी शुभकामनाएं और बधाई हमारे 8 माननीय सांसदों को दे रहा हूं, सभी माननीय भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को दे रहा हूं, मुख्यमंत्री जी को दे रहा हूं, सभी कैबिनेट मंत्रियों को दे रहा हूं कि वो अपने अपने इलाकों में हमारी जो आकांक्षाएं रह गई हैं इस बिहार पखवाड़े के आधार पर पूरी करने की कोशिश करें। वैसे हमारा पूरा देश एक है, बिहार हमसे कुछ अलग नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि ये बिहार में चुनाव आ रहा है और उस चुनाव के मद्देनजर, सिर्फ और सिर्फ उस चुनाव के मद्देनजर पूरे देश में बिहार पखवाड़ा मनाए जाने का ये भभका बनाकर चुनाव जीतने का एक षड्यंत्र भर है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में एक असम है जहां से खबर आ रही है कि वहां की सरकार ने, वहां के मुख्यमंत्री जी ने इसको मना कर दिया कि चूंकि हम असम ये हमारा जो राज्य है वो असम है, तो हम असम में बिहार दिवस नहीं मनाएंगे, ऐसी खबर आ रही है। लेकिन हमारे सरकार में और हमारे यहाँ के उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ये बात दिखे कि ये लोग इस बात का विरोध कर सकें, ऐसा दिखता नहीं है। तो साथियों, एक तो कोड़ और ऊपर से खाज, एक तो ऐसे ही ये पंचायत चुनाव में जो कुछ देखने को मिला, हमारी जो आकांक्षाएं थी वो धराशायी हुई और उन आकांक्षाओं के धराशायी होने पर हमारे जो सम्मान की आकांक्षा थी उस आकांक्षा के धराशायी होने पर ऊपर से ये खाज भारतीय जनता पार्टी दे रही है। तो इसका ध्यान रखिएगा और जरूर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आज अपने फेसबुक के माध्यम से अवश्य बधाई दीजिए कि बधाई हो, सब काम हो गया, अब आप लोग यहाँ बिहार दिवस मना रहे हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, ये जरूर कहिएगा उन्हें। देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि बिहार दिवस पर भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, इसी के सिद्धांत के तहत काम करती है और देश में किसी भी राज्य की स्थापना का दिवस सभी राज्यों के लोग परंपरा से धूमधाम से मनाते हैं। इसी के तहत बिहार दिवस राज्य का स्थापना दिवस भाजपा पूरे देश में सभी राज्यों में मनाने जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक भारत जोड़ो यात्रा निकालती है और दूसरी ओर विभाजनकारी रणनीति अपनाती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जब उनका कंट्रोल अपने परिवार में ही नहीं है, अपने विधायकों में ही नहीं है, तो ऐसी अध्यक्षता से बेहतर यही होगा कि वो इस्तीफा दे दें, क्योंकि जिस तरह की हरकतें सदन के अंदर उनके 2 विधायकों ने की है, वो उत्तराखंड के जनमानस को शर्मसार करने वाली बात है और इसका विरोध जब हमारी मातृशक्ति ने किया तो उस पर कोई उनकी टिप्पणी नहीं आई है। बिल्कुल मेरा ही आरोप है, क्योंकि जिस बात को कहा था उस बात का चैप्टर क्लोज हो गया, वो बात समाप्त हो चुकी है, किंतु आज भी कांग्रेस इस मुद्दे पे अड़ी हुई है और कांग्रेस प्लेन पहाड़ का झगड़ा करवाना चाहती है, ये आरोप है मेरा। नमस्कार साथियों, मैं मोहित डिमरी। साथियों, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में अब बिहार दिवस मनाने जा रही है और कल से यानी 22 मार्च से 30 मार्च तक बिहार दिवस मनाने का भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है। तो मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं, क्या कभी बिहार में उत्तराखंड राज्य दिवस मनाया गया? अगर ऐसा है तो इस बारे में जनता के बीच जानकारी सार्वजनिक कीजिए। अभी तक हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि बिहार में उत्तराखंड राज्य दिवस मनाया गया हो। और हम देख रहे हैं देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में बिहार के जो प्रवासी लोग यहाँ पर हैं, उन वोटरों को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बिहार दिवस मनाने जा रही है। इस बात को समझा जा सकता है ऋषिकेश चुनाव से। ऋषिकेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार मूल के कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारा और उसे चुनाव जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकी और आज शंभू पासवान जो बिहार मूल के हैं वो हमारे ऋषिकेश क्षेत्र से मेयर के पद पे हैं। अब आप समझ सकते हैं
किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदल रही है। धीरे धीरे करके पहले यहाँ मेयर बनाए गए हैं, अब यहाँ विधायक बनाने की तैयारी हो रही है। आप समझ सकते हैं ये हमारी उत्तराखंड की अस्मिता पर एक करारी चोट है। इससे उत्तराखंड की जो राजनीतिक ताकत है उसको खत्म करने का पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं 22 मार्च से और 30 मार्च के बीच जो ये बिहार दिवस उत्तराखंड की धरती में मनाया जा रहा है, हम इसका खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं। ये हमारी अपनी जो सांस्कृतिक पहचान है इस पर एक तरह से करारा प्रहार किया जा रहा है। हमारी सांस्कृतिक पहचान को खत्म करने का ये पूरा षड्यंत्र किया जा रहा है। हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देना चाहते हैं, अभी भी समय है, इस कार्यक्रम को रद्द करवा दीजिए। उत्तराखंड में इस तरह के कार्यक्रम बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। इससे एक तरह से जो हमारे उत्तराखंड की आप देख रहे होंगे किस तरह से पूरा परिदृश्य बदल चुका है और किस तरह के हथकंडे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपनाए जा रहे हैं। और हम समझ रहे हैं जो एक पर्वतीय राज्य हमारा उत्तराखंड एक समय में अब लगता है कि ये पर्वतीय राज्य रहेगा भी नहीं रहेगा, इसकी बड़ी चिंता हमारे सामने है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, ये बहुत गंभीर विषय है हम सब के लिए। हम अपनी पहचान के लड़ रहे हैं, हमारे सामने तमाम तरह के संकट खड़े हो गए। हमारे रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, नौकरियां खत्म होती जा रही हैं, हमारी जमीनें खत्म होती जा रही हैं। एक तरह से बहुत बड़े संकट के दौर से इस समय यहाँ पर पर्वतीय मूल के लोग, उत्तराखंड के लोग जूझ रहे हैं। तो हम लोग इस लड़ाई को एक होकर लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए हम खुले तौर पर चेतावनी देते हैं, इस कार्यक्रम को बिल्कुल भी इस राज्य में न करें। धन्यवाद। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।